ऐसे ही पिया और असलम कोर्ट से बाहर आते हैं। असलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असलम सनवल का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा अगर आज तुम ना होते मैं कभी इस झूठे केस से बाहर नहीं आ पाता। सनवल बस इतना ही कहता है, असलम साहब अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। घर पहुंचते ही जकिया असलम को देखकर खुशी से रो पड़ती है। पिया भी दौड़कर अपने अब्बू के गले लग जाती है। घर का माहौल थोड़ा सुकून भरा हो जाता है, लेकिन सनवल के चेहरे पर अभी भी टेंशन साफ दिखाई देती है। वह जानता था कि मूसा खामोश नहीं रहेगा। सनवल शहरयार के पास जाकर कहता है, सर मुझे पक्का यकीन है कि इंस्पेक्टर बाबर मूसा के साथ मिला हुआ है। शहरयार गंभीर हो जाता है और कहता है, अगर यह बात सच हुई तो मूसा का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अगले दिन शहरयार अपनी टीम के साथ मालूमात लगाता है। धीरे धीरे उनके हाथ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिनसे पता चलता है कि मूसा सालों से गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता आ रहा है। बाबर के बैंक रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं और वहां से भी पैसों का लिंक मूसा तक निकल आता है। शहरयार कहता है, अब मूसा बच नहीं सका। उधर पिया खुद हिम्मत करके मीडिया के सामने आती है। कैमरा ऑन होता है, माइक उसके हाथ में होता है और पिया भारी आवाज में कहती है, जिस मूसा को आज तक लोग बिजनेस टाइकून समझते रहे वह असल में एक लैंड माफिया है। मेरी अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी वही है और मेरे अब्बू को झूठे केस में फंसाने वाला भी वही। यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जैसे ही मूसा यह न्यूज देखता है उसका खून खौल उठता है। गुस्से में वह अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है, अगर पिया मुझे जलील कर सकती है तो मैं भी उसे बदनाम कर दूंगा। उसी रात मूसा पिया के खिलाफ एक फेक वीडियो बनवाता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है। कुछ लोग पिया पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन सनवल पिया के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। वह पिया से कहता है, तुम घबराओ मत, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। शहरयार को जब फेक वीडियो का पता चलता है तो वह और तेज हो जाता है। वह उसी वक्त बाबर को बुलाता है और कहता है, अगर सच नहीं बताओगे तो नौकरी से जाओगे। डर के मारे बाबर मूसा की पुरानी फाइलें शहरयार को दे देता है। फाइलें देकर शहरयार कहता है, अब अरेस्ट वारंट तुरंत निकलेगा। पुलिस बिना वक्त जाए किए मूसा के घर पहुंचती है। मूसा भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अदालत का दिन आता है। मूसा खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। जज गुस्से में कहते हैं, मूसा तुम्हें फ्रॉड और गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। मूसा का चेहरा उतर जाता है। अदालत में वह असलम से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन असलम कहता है, जिन जख्मों का तुमने नुकसान किया है उनकी कोई माफी नहीं। उसी वक्त अलियार कोर्ट में आता है। वह अपने अब्बू को हथकड़ियों में देखकर कहता है, अब्बू आज आपको आपके गुनाहों की सजा मिल रही है। फिर वह पिया के पास जाकर आंखों में आंसू लिए माफी मांगता है। पिया बस इतना कहती है, अब सब खत्म हो चुका है। अलियार चुपचाप वहां से चला जाता है और अमेरिका जाने का फैसला कर लेता है। कोर्ट से बाहर आकर असलम सनवल का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा अगर तुम ना होते तो मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि तुम पिया से शादी कर लो। सनवल पिया की तरफ देखता है। पिया बिना सोचे कहती है, अब्बू मैं सनवल से मोहब्बत करती हूँ। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। कुछ दिनों बाद निकाह का दिन आता है। घर सजा होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने लगे हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिन असलम क्या आपको सनवल से निकाह कबूल है? पिया कहती है, कबूल है। फिर सनवल से पूछा जाता है और वह भी मुस्कुराकर कहता है, कबूल है। शादी के कुछ अरसे बाद असलम साहब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सब उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के कमरे में असलम सनवल को पास बुलाकर कहते हैं, मेरी बेटी पिया तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना। इतना कहकर असलम की आंखें बंद हो जाती हैं। पिया टूट जाती है, लेकिन सनवल उसे संभालता है। वह उसे इतनी मोहब्बत देता है कि धीरे धीरे पिया अपने सारे गम भूल जाती है। वक्त गुजरता है और 1 साल बाद सनवल और पिया के घर एक बेटा पैदा होता है। घर फिर से खुशियों से भर जाता है। पिया अपने बेटे को देखकर कहती है, अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है।